गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास के किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के हम लोग वीडियो 24 लेकर के मिल रहे हैं। अभी कुछ बच्चे जो है वीडियो जो देख रहे हैं तो आपको क्रम से देखना है, लाइन से वीडियो देखना है, वीडियो 1 2 3 करके। एक जगह एक मिस्टेक है, कुछ बच्चे शेयर कर रहे हैं कि सर वीडियो 5 6 7 8 नहीं है, वीडियो जो है 5 6 7 8 नहीं डाला गया है। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो जो बाहर जो मैंने कहने का मतलब जो गैप करके देख रहे हैं वो उनको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो रियली या लगातार रूप से पढ़ाई कर रहे हैं उनको कन्फ्यूजन नहीं है। मिस्टेक ऐसे है, मिस्टेक मेरा क्या हुआ है, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके जो है हमने वीडियो 1 2 3 4 दिया है। इसके बाद जो 5 6 7 8 वीडियो होना चाहिए था उसको हमने मिस्टेक से हमारा हो गया है रे ऑप्टिक्स 1 2 3 4 कर दिया गया है। और उसके बाद फिर से जो है आपको रे ऑप्टिक्स वीडियो 9 मिलेगा। यानी ये जो 4 आप देख रहे हो ये 5 6 7 8 हुआ, जो कि मेरा मिस्टेक हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 1 2 3 4 वीडियो मिलेंगे, उसके बाद रे ऑप्टिक्स के भी 1 2 3 4 वीडियो मिलेंगे, फिर रे ऑप्टिक्स के आपको 5 6 7 8 नहीं मिलेंगे, इसलिए क्योंकि यही हमारे 5 6 7 8 वीडियो है। तो एक मिस्टेक है, लेकिन यदि आप जो लोग बच्चे लाइन से देख रहे हैं उनको कन्फ्यूजन नहीं, उनको पता है कि सर से ये मिस्टेक हुआ रहता है या लाइन से देख रहे हैं। दूसरी बात, जैसे हमने कल वीडियो अपलोड नहीं किया, तो कल वीडियो जो हमने अपलोड नहीं किया तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। आपको जो है पिछला जो वीडियो हमने जो देखा, आपने एक दिन गैप हुआ तो बहुत से बच्चे कॉल करके सर वीडियो नहीं आएगा, वीडियो नहीं डाला गया, या मैसेज करके पूछ रहे थे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना था। जो भी बच्चे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब यदि आप कर लेते हैं तो कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको मिल जाएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो बार बार कॉल करना है या ऐसा कोई बात है ही नहीं। कभी कभी कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसके वजह से आदमी नहीं कर पाता है। कल ही के वीडियो जो हम लोग शूट कर रहे थे तो उसके दौरान गली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, तो हम लोगों ने बहुत वीडियो का लेंथ जो है बहुत कम रखा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत समस्याएं हैं, तो उसको समझना होगा। हम लोग पिछला क्लास में टॉपिक पर आते हैं। पिछला क्लास में समतुल्य लेंस की बात कर रहे थे। समतुल्य लेंस, सम माने बराबर, तुल्य माने तुलना करने पर यदि बराबर हो तो समतुल्य है। हम बताए भी थे कि समतुल्य का मतलब होता है कि किसी भी मामले में तुम यदि हम ये जो काम कर देता है वही दूसरा कोई काम कर दे तो दोनों कलम समतुल्य है। हम ब्लैक पेन से कोई काम कर रहे हैं, वही मेरा ब्लैक पेन अभी वर्तमान में नहीं है और ब्लू से भी वही काम हो जाए तो दोनों ही कलम समतुल्य है। तो हम बात कर रहे हैं समतुल्य लेंस के बारे में कि 2 या 2 से अधिक लेंस मिल करके जो काम करते हैं, यदि वही काम एक अकेला लेंस कर दे तो हम कहेंगे कि यह जो लेंस है उन बाकी लेंसों के या उन सभी लेंसों के समतुल्य होगा। तो हम लोग समतुल्य लेंस के फिगर को समझेंगे पहले और उसके बाद जो है थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग समतुल्य लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिएगा कि 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। 2 लेंस हैं और दोनों ही लेंस संपर्क में रखे गए हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करें। लेंस बनाने का सूत्र जो आप पढ़े थे, लेंस बनाने का सूत्र यदि आप लोग पढ़े थे तो और समझ में आया है तो बहुत ही आसान है ये टॉपिक। यदि किन्हीं को लेंस बनाने का सूत्र नहीं समझ में आया हो या नहीं पढ़े हो तो हम कहेंगे कि पहले आप उसी टॉपिक को पढ़िए। पहले अभी यहाँ पर वीडियो रोक करके आप लेंस बनाने का सूत्र ही पढ़ें, उसी वीडियो को फिर से देखें और तब जाकर के यहाँ पढ़िएगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। बेहतर क्या, बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। अंतर क्या है, तो वहाँ पर पहला सतह दूसरा सतह था। जब आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि वहाँ पर पहला सतह और दूसरा सतह था। यहाँ पर पहला लेंस और दूसरा लेंस, बस इतना ही का अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। सीधे सीधे समझिए, वहाँ पर जो काम पहला सतह कर रहा था यहाँ पर वही काम पहला लेंस करेगा, जो वहाँ पर दूसरा सतह कर रहा था यहाँ पर वही काम दूसरा लेंस करेगा, और कोई फर्क नहीं है पूरे थ्योरी के दौरान। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, लेकिन कब आसान है तो यदि लेंस बनाने का सूत्र आपको याद हो, लेंस बनाने का सूत्र समझ में आया हो तो जाकर के ये वीडियो बहुत आसान है। जैसे यहाँ देखिए, ये मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ पर प्रकाश स्रोत रखा गया है। प्रकाश स्रोत से किरण चला और लेंस के
पहले लेंस पर आपतित हुआ। प्रकाश स्रोत से किरण चला और पहले लेंस पर आपतित हुआ। पहले लेंस का मतलब हुआ कि पहला लेंस के बीचों बीच आपतित होगा। आपको तो पता है, ये बात तो है कि हमेशा हम लोग लेंस के बीचों बीच की बात करेंगे। तो पहला लेंस की हमने बात की, तो पहला लेंस के बीचों बीच आया। पहला लेंस से अपवर्तन के बाद, पहला लेंस से अपवर्तन के बाद किरण जो है मुख्य अक्ष पर, पहला लेंस से अपवर्तन के बाद किरण जो है मुख्य अक्ष पर ये बिंदु P डैश पर आपतित हुआ। पहला लेंस से अपवर्तन के बाद किरण जो है बिंदु P डैश पर आपतित हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यानी हम कह सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहला लेंस के लिए ये वस्तु दूरी हुआ, पहला लेंस के लिए ये वस्तु हुआ। बिल्कुल वही घटना है जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो पहला लेंस के लिए ये वस्तु हो गया U, और पहला लेंस के लिए ये प्रतिबिंब हो गया। पहला लेंस के लिए ये प्रतिबिंब हुआ, पहला लेंस के द्वारा यहाँ प्रतिबिंब बना V डैश की दूरी पर। पहला लेंस के लिए ये प्रतिबिंब हो गया तो V डैश की दूरी पर। पहला लेंस के लिए ये वस्तु हुआ और ये हमारा प्रतिबिंब हुआ। कुछ लोगों के दिमाग में भी सवाल आ चुका होगा कि पहला लेंस से अपवर्तन के बाद डायरेक्ट P डैश पर कैसे चला गया। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आया भी होगा, कुछ लोग बस समझ गए ऐसे ही, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन जिनके दिमाग में सवाल आया होगा वो समझिए कि पहला लेंस से अपवर्तन के बाद P डैश पर गया तो P डैश पर कैसे जा सकता है। रास्ते में तो एक और लेंस मिल गया ना। पहला लेंस से अपवर्तन हुआ, ठीक है, P डैश पर जा रहा, लेकिन दूसरा लेंस मिला है तो दूसरा लेंस से भी तो अपवर्तन होगा। दूसरा लेंस से अपवर्तन नहीं होगा, होगा तो दूसरा लेंस से अपवर्तन होगा। इसका मतलब हुआ कि किरण जो है दूसरे जो P डैश पर आप देख रहे हो वहां पर गया नहीं, P डैश पर जाता हुआ प्रतीत हुआ। यानी क्या मतलब हम कहना चाह रहे हैं, तो किरण जो है दूसरे लेंस से भी अपवर्तित होगा और दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद, दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद किरण फाइनली P डबल डैश पर कटा और जहां पर मेरा फाइनल प्रतिबिंब बना, यही हमारा P डबल डैश है। फिगर को समझिएगा। पहले कोई बिंदु P है जहां पर प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश किरण चला और पहले लेंस पर आपतित हुआ। पहले लेंस से अपवर्तन के बाद ये P डैश पर कटने जा रहा था। पहला लेंस से अपवर्तन के बाद आप देख सकते हैं P डैश पर कटने जा रहा था, जा ही रहा था। यानी पहला लेंस से जो बना प्रतिबिंब है वो P डैश पर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ऐसे जा रहा था कि रास्ते में एक और लेंस आ गया, तो एक और लेंस आ गया तो यहाँ से अपवर्तन होकर फाइनली P डबल डैश पर कटा। यानी दोनों लेंस मिल करके यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P डबल डैश पर बनाया है। यदि आप लेंस बनाने का सूत्र देखिएगा तो उसमें यही बात है कि पहला सतह से अपवर्तन के बाद P डैश पर जा रहा था कि रास्ते में एक और दूसरा सतह मिल गया, तो वहाँ से फिर अपवर्तन होने के बाद P डबल डैश पर गया है। यानी पहला लेंस के लिए यह वस्तु हुआ और यह प्रतिबिंब हुआ। और आपको पता होगा दूसरे लेंस के लिए अब यह वस्तु का काम करेगा और यह प्रतिबिंब होगा। हम ऐसा पहले भी बता चुके हैं। एक और यदि लेंस होगा, यदि एक और लेंस होगा तो उसके लिए यह वस्तु होगा और जहां कटेगा वो प्रतिबिंब बनेगा। यानी पहला लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, दूसरे लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, तीसरे लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब चौथे, इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। इसी को समझिएगा। लेकिन आप यदि देखते हैं इस तरह की व्यवस्था बना करके तो आपको ये 4-5 प्रतिबिंब नहीं देखेंगे, फाइनल एक ही प्रतिबिंब दिखेगा। मतलब यदि दोनों व्यवस्था को आप देखते हैं तो यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब डायरेक्ट यहीं दिखेगा, ये वाला आपको नहीं दिखेगा। ये बस समझने के लिए ऐसा बनाया जाता है कि ऐसा घटना हुआ होगा। तो हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यानी पहला लेंस के लिए वस्तु दूरी U है, प्रतिबिंब दूरी V डैश है, और दूसरा लेंस के लिए वस्तु दूरी V डैश है और प्रतिबिंब दूरी V है। अब इसी थ्योरी को हम लोग बात करेंगे, समझेंगे। ध्यान दीजिए, चित्र में दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। पहला लेंस की फोकस दूरी f1 है और दूसरा लेंस की फोकस दूरी f2 है।
चित्र में दो लेंस रखे गए हैं, एक लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। तो आप देख सकते हैं कि चित्र में दो लेंस समाक्षीय ढंग से रखे गए हैं। समाक्षीय का मतलब होता है कि दोनों एक ही अक्ष पर रखे गए हैं। जिसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां से प्रकाश किरण निकला और पहले लेंस से अपवर्तन होने के बाद P डैश पर कटता हुआ प्रतीत हुआ। यानी दूसरा लेंस न होता तो पहला लेंस द्वारा प्रतिबिंब P डैश पर ही बनता। तो हम पहले लेंस की बात कर रहे हैं तो पहले लेंस के लिए अभी हम केवल पहला लेंस की बात कर रहे हैं। तो पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर आप v और u को इससे मत जोड़िएगा। v और u को ये मत सोचिएगा कि ये वाला u है और ये वाला v है। आप यहाँ पर ये जनरल टर्म होगा कि v प्रतिबिंब दूरी है और u वस्तु दूरी है। इस बात को समझिएगा कि v प्रतिबिंब दूरी और u वस्तु दूरी है, ये लेंस सूत्र में होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब दूरी कितनी है। पहला लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी v डैश है, वस्तु दूरी u है और फोकस दूरी f1 है। ये हुआ हमारा समीकरण 1। पहला लेंस के लिए लेंस सूत्र में हम बात करेंगे, फिर से यहीं पर नीचे उत्तर देखते हैं। प्रतिबिंब दूरी v है, यहाँ 3v है, यहाँ पर v डैश दिया हुआ है तो 1/v डैश हुआ, माइनस वस्तु दूरी u बराबर 1/f1, समीकरण नंबर 1। पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। f1 क्या है आपको पता है, पहला लेंस की फोकस दूरी। तो पहला लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे लेंस के लिए हम यदि बात करें, दूसरे लेंस के लिए बात करें तो दूसरे लेंस के लिए ये हमारा वस्तु हुआ और ये प्रतिबिंब हुआ। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पहला लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र से, दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो दूसरा लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी। तो दूसरा लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी v है तो v छोड़ देंगे, 1/v माइनस दूसरा लेंस के लिए वस्तु दूरी v डैश है तो हमारा हो जाएगा 1/v डैश बराबर 1/f2। f2 क्या है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f2। f2 है दूसरे लेंस की फोकस दूरी। हम समीकरण 1 और 2 को अब जोड़ेंगे। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर आप देखिएगा, यदि लेंस बनाने का सूत्र तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा, बिल्कुल ही आसान लगेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप लेंस बनाने का सूत्र का वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो LHS वाला LHS में जोड़ेंगे, यानी लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ेंगे। तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू RHS में 1/f1 प्लस 1/f2। v डैश 1/v डैश प्लस और माइनस कट गया तो ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आप लेंस सूत्र से जानते ही हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही हमारा फाइनल समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 समतुल्य लेंस का सूत्र है। समीकरण 3 जो है ये समतुल्य लेंस का सूत्र है, जहां f क्या है तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, f क्या है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। अभी तक जो भी हम थ्योरी बताए, इस थ्योरी में एक सवाल अभी होना चाहिए और वही सवाल ही इस पूरे थ्योरी का कॉन्सेप्ट हुआ, रीड हुआ। बाकी तो अब जो आप देख रहे थे वो एक रटा रटाया रूल टाइप का हो गया कि हाँ लेंस सूत्र ये होता है, उसमें वैल्यू रख दिए, वो एक अलग तरह का हो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि सर आप कैसे जान गए कि ये जो एफ है ये समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ही है।
एक सवाल यहाँ पर आना चाहिए कि सर ये कैसे जान गए कि एफ जो है वो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है, क्योंकि ये तो आपने कहा कि लेंस सूत्र से बैठाए हैं हम 1/v - 1/e = 1/f होता है, तो हमने एफ बैठाया है, तो ये समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है, ये कैसे पता चला आपको? तब इसके लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको उस परिभाषा पर वापस जाना होगा जो हमने कल और आज शुरू वीडियो में ही बताया कि समतुल्य लेंस क्या है। तो एक ऐसा लेंस जो दो या दो से अधिक लेंसों का काम अकेले कर देता है। ठीक है, समझिए। यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दोनों लेंस मिल करके यहां बनाए P डबल डैश पर। यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दोनों लेंस मिल करके P डबल डैश पर बनाए। यदि हम एक ही लेंस रख दे जो P पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P डबल डैश पर बना दे, तो हम कहेंगे कि वो जो अकेला लेंस है उन दोनों लेंसों के समतुल्य होगा। बात को समझिएगा, बारीकी समझिए, यही पॉइंट है पूरा थ्योरी का आज का, कि पहला लेंस के लिए वस्तु दूरी u हुआ, प्रतिबिंब दूरी v डैश हुआ। यानी पहला लेंस यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाया, इसका मतलब ये हुआ वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v डैश, यानी पहला लेंस का वस्तु यहाँ है और प्रतिबिंब इसने यहाँ बनाया। दूसरा लेंस की वस्तु दूरी v डैश, प्रतिबिंब दूरी v, इसका मतलब हुआ कि दूसरा लेंस यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाया। लेकिन यदि हम देख पा रहे हैं फाइनली कि दोनों लेंस मिल करके यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाए, यदि हमें एक ही लेंस मिल जाए जो यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P डबल डैश पर बना दे, यानी वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v हो, हमें एक ही ऐसा लेंस मिल जाए जिसका वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v हो, तो हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना सकता है, यानी वह लेंस इन दोनों लेंसों के समतुल्य होगा। एक बार फिर से समझिए। पहला लेंस हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P डैश पर बनाया, यानी उसके लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v डैश है। दूसरा लेंस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाया, यानी वस्तु दूरी v डैश, प्रतिबिंब दूरी v है। यानी फाइनली दोनों लेंस मिल करके यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P डबल डैश पर बनाए। यानी हमें यदि एक ही ऐसा लेंस मिल जाए जो यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब P डबल डैश पर बना दे, यानी ऐसा लेंस जिसके लिए वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v हो, तो हम कह सकते हैं कि वह लेंस इन दोनों लेंसों के समतुल्य होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो f है ना, यह जो f है वो उस लेंस की फोकस दूरी है जिसका प्रतिबिंब दूरी v है और वस्तु दूरी u है। ये जो f आप देख रहे हो ये उस लेंस की फोकस दूरी है जिसके लिए प्रतिबिंब दूरी v और वस्तु दूरी u हो, यानी हम कह सकते हैं कि यह समतुल्य लेंस की ही फोकस दूरी है। इसमें यदि और भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप सवाल जो है पूछिएगा, हम उसको अगले वीडियो में उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो इसके लिए आगे हम देखना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा 1/f = 1/f1। तो दो लेंस है और दोनों लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी हम देख पा रहे हैं कि 1/f = 1/f1 + 1/f2। मान लीजिए दो से अधिक लेंस हो, दो या दो से अधिक लेंस हो, तो दो या दो से अधिक लेंस होगा तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 प्लस डॉट 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 आपका चलता जाएगा। यानी दो से अधिक लेंस हो तो भी इसी तरीके से बनेगा, बस संपर्क में होना चाहिए। दो या दो से अधिक लेंस हो तो भी हमारा 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4 प्लस डॉट 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 जो भी होगा। इस तरह से हम तीसरा टर्म समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको पता होगा कि 1/f = p होता है। 1/f = p, लेंस की क्षमता 1/f = p। तो हम लिख सकते हैं कि 1/f की जगह पर p, तो p = p1 + p2 + p3 प्लस डॉट डॉट, यानी दो या दो से अधिक लेंस रखे जाए संपर्क में तो समतुल्य लेंस की क्षमता का सूत्र हुआ। जब दो या दो से अधिक लेंस संपर्क में रखे जाए तो ये समतुल्य लेंस की क्षमता का सूत्र हुआ और ये समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हुआ। जब दो या दो से अधिक लेंस दो लेंस संपर्क में रखे जाए तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, दो या दो से अधिक लेंस संपर्क में रखे जाए तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, जब दो या दो से अधिक लेंस संपर्क में रखे जाए तो उनके समतुल्य लेंस की क्षमता। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। चौथा टर्म को आप समझिएगा कि यदि हम समतुल्य लेंस निकालते हैं
थोड़ा सा समझिए ध्यान से कि दो उत्तल लेंस है, जैसा कि आपने देखा, मान लीजिए चित्र में तो उत्तल ही बनाए हैं, इन दोनों को हटाएंगे तो तीसरा जो लेंस होगा, मान लीजिए दो लेंस रखा हुआ है तो दो उत्तल का समतुल्य जो होगा वो उत्तल ही होगा, दो अवतल का समतुल्य जो होगा वो अवतल ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक उत्तल है एक अवतल हो, या दो गो उत्तल एक अवतल हो, दो अवतल एक उत्तल हो, चार गो अवतल तीन गो उत्तल हो, मतलब वहां हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे। समझिएगा, समतुल्य लेंस प्रश्न में पूछा भी जाता है कि आप में समतुल्य लेंस जो होगा वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल होगा कि अवतल होगा। तो यदि मान लीजिए चार गो उत्तल है, चारों का समतुल्य उत्तल ही होगा, चार गो अवतल है, चारों अवतल का समतुल्य अवतल ही होगा। लेकिन मान लीजिए चार पांच गो उत्तल हो, चार गो उत्तल हो, तीन गो अवतल हो, एक गो उत्तल हो, दो गो अवतल हो, वहां पर कंफ्यूजन है। तो उसी का समस्या का समाधान हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आप समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालिए, इस सूत्र से समतुल्य लेंस की आपने फोकस दूरी निकाला और समतुल्य लेंस की फोकस दूरी प्लस में आ गया, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी आपने निकाला और प्लस में आ गया तो समझिए कि वो उत्तल होगा। यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और माइनस में आ गया, सीधा सीधे कोई रटना नहीं है, लॉजिक मत लगाइए, सॉल्व कीजिए। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला प्लस में आ गया तो उत्तल लेंस होगा, समतुल्य लेंस जो होगा वो उत्तल होगा। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और माइनस में आ गया यानी समतुल्य लेंस की फोकस दूरी अवतल होगा। और यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और अनंत आ गया, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और आपने और अनंत आ गया तो समझिए कि समतुल्य लेंस समतल होगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि यदि हम समतुल्य लेंस की बात करें, समतुल्य लेंस कौन सा लेंस होगा, तो यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और प्लस में आ गया तो समझिए कि समतुल्य लेंस उत्तल है। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और माइनस में आ गया तो समझिए कि समतुल्य लेंस अवतल है। और यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाला और अनंत आ गया तो समझिए कि समतुल्य लेंस समतल है। इसमें और एक पॉइंट हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब दो लेंस कुछ दूरी पर रखे जाएं, जैसे अभी आपने जो थ्योरी में देखा उसमें दोनों लेंस संपर्क में रखे गए थे, टच में रखे गए थे। लेकिन यदि दोनों लेंस कुछ दूरी पर रखे जाए तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बटा f1 इंटू f2। अब ये जो सब फॉर्मूला है ये एनसीईआरटी, देखिए अब हम लोग हमेशा बात करते हैं एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं पढ़ना, लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक खोलना शुरू कीजिएगा तो थ्योरी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब चैप्टर पढ़ते होंगे, बुक खोलते होंगे तो देखिएगा कि एनसीईआरटी की हर एक बुक के लास्ट में समरी दिया रहता है, सारांश दिया रहता है, कुछ पूरे किताब में आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, तो उस समरी में इसको दिया हुआ है, बीच थ्योरी में कहीं नहीं है। आप देखिएगा खोल करके, लेकिन आपको समरी में ये मिल जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ये किसका फोकस दूरी है? तो जब दो लेंस कुछ दूरी पर रखे जाएं तब, जहां d क्या है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी, जहां d क्या है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। इसी को यदि क्षमता के रूप में लिखना चाहें तो 1/f की जगह पर p, 1/f1 की जगह पर p1, f2 की जगह पर p2 माइनस d 1/f1 गुना 1/f2 यानी d बटा f1 इंटू f2 को हम लिख सकते हैं d गुना 1/f1 गुना 1/f2। तो 1/f1 की जगह पर p1, 1/f2 की जगह पर p2 हो तो क्या? फोकस दूरी के रूप में लिखना हो तो ऐसे और क्षमता के रूप में लिखना हो तो ऐसे। d क्या है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे और पीछे या आगे के वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल कुछ। यहाँ से हम लोगों का कह सकते हैं कि लाइट का एक हिस्सा समाप्त हुआ। अब हम लोग को 3 और रह गया है, एक मानव नेत्र रह गया, एक प्रकाशीय यंत्र रह गया और एक प्रिज्म रह गया। ये 3 टॉपिक किरण प्रकाशिकी में रह गया है। तो यहाँ पर हम रोक करके अब न्यूमेरिकल कुछ पढ़ेंगे। अब तो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो हम चाहेंगे कि न्यूमेरिकल का वीडियो हम लोग परसों देखेंगे, अब कल नहीं परसों देखेंगे, माने एक दिन गैप बीच में होगा। और उस वीडियो में हम लोग देखेंगे तो उसके पहले हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि जितना पीछे का थ्योरी दिया हुआ है, फार्मूला पढ़ाया गया है, आप एक बार नोट्स अपना जरूर रिवाइज कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।